एलटी ग्रेड 2 2025 की तैयारी में लगे सभी साथियों का स्वागत है। एक बहुत बड़ी और जरूरी खबर आई है और वो भी सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट से। टेट की अनिवार्यता को लेकर जो भी कंफ्यूजन था, अब वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर फैसला क्या हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो शायद हर कैंडिडेट के दिमाग में इस वक्त चल रहा है, क्या इस बार की एलटी ग्रेड भर्ती के लिए टेट पास होना जरूरी होगा? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जी हां, 2025 की एलटी ग्रेड भर्ती के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर जवाब इतना ही साफ है तो फिर ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा ही क्यों? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, ये जो पूरा कंफ्यूजन है ना, इसकी जड़ दो अलग अलग नियमों के टकराव में छुपी है। एक नियम है जो पूरे देश पर लागू होता है और दूसरा है हमारे उत्तर प्रदेश का अपना भर्ती नियम। और बस यहीं से सारी उलझन शुरू हुई थी। तो मामला यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर एनसीटी का नियम बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि 23 अगस्त 2010 के बाद से अगर क्लास 6 से 8 तक पढ़ाना है तो टेट पास होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जो टीजीटी भर्ती के नियम थे, उनमें टेट का कोई जिक्र ही नहीं था। मतलब एक कह रहा है हाँ, दूसरा कह रहा है जरूरी नहीं। और इसी विरोधाभास को सुलझाने के लिए हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा। तो फिर कोर्ट ने क्या किया? जब यह मामला जजों के सामने पहुंचा तो उन्होंने इस उलझी हुई गुत्थी को आखिर सुलझाया कैसे? आइए अब सीधे फैसले को ही डीकोड करते हैं। ये केस की कुछ ऑफिशियल डिटेल्स हैं। देखिए, ये फैसला जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने 2 अप्रैल को सुनाया था। ये सब डिटेल्स ये दिखाती हैं कि ये एक कितना गंभीर और अथॉरिटेटिव फैसला है। अब इस नंबर को देखिए, 904। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि कोर्ट के पूरे तर्क का आप कह सकते हैं कि ये केंद्र बिंदु है। आखिर क्या खास है इस 904 में? तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ये 904 स्कूल ऐसे हैं जहां क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई एक साथ होती है। कोर्ट ने बस इसी पॉइंट को पकड़ लिया। उन्होंने ये देखा कि जब टीजीटी की भर्ती बिना टेट के होती है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वही शिक्षक क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों को भी पढ़ा रहे होंगे। और ये तो सीधे सीधे राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन है। इसी आधार पर कोर्ट ने एक बहुत ही दमदार बात कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि राज्य सरकार शिक्षा की क्वालिटी के लिए बनाए गए नेशनल स्टैंडर्ड्स को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर क्लास 6 से 8 के बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता को बचाना है तो भर्ती के नियमों में टेट को शामिल करना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यहीं पर कोर्ट ने बहुत ही संतुलित और शानदार फैसला दिया। उन्होंने इसे 2 हिस्सों में बांटा। पहला, भविष्य के लिए कोर्ट ने कहा कि आगे से जितनी भी भर्तियां होंगी उनके लिए नियमों में बदलाव करके टेट को अनिवार्य किया जाए। और दूसरा, वर्तमान के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, जो ये एलटी ग्रेड 2025 की भर्ती आ रही है, इसे सिर्फ क्लास 9 और 10 के लिए ही माना जाएगा, जिस पर टेट का नियम लागू ही नहीं होता। तो इस तरह इस भर्ती को छूट मिल गई। कितना बैलेंस्ड फैसला है ना? तो ठीक है, फैसला आ गया, सब कुछ समझ लिया। लेकिन अब इस पूरे फैसले का तैयारी करने वालों के लिए क्या मतलब है? अपनी स्ट्रेटेजी पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इस कानूनी फैसले को एक कामयाब रणनीति में बदलते हैं। अगर लक्ष्य सिर्फ एलटी ग्रेड 2025 है तो बिना किसी चिंता के अपने मुख्य विषय पर पूरा फोकस रखिए। टेट इस बार कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अगर टीचिंग में एक लंबा करियर बनाने का इरादा है तो टेट पास कर लेना एक बहुत ही स्मार्ट मूव होगा, क्योंकि अगली भर्तियों में यह अनिवार्य होगा, यह लगभग तय है। तो निचोड़ यह है कि 2025 की भर्ती के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन एक लंबे और सुरक्षित करियर के लिए टीईटी की योग्यता हासिल कर लेना एक सेफ्टी नेट की तरह है, जो आगे हमेशा काम आएगा। और आखिर में बस एक सवाल कि ये जो तैयारी हो रही है, ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए है या फिर एक मजबूत करियर की नींव रखने के लिए हो रही है? इसका फैसला तो हर किसी को खुद ही करना है।